हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों OnePlus Nord C4 को OxygenOS 15 का स्टेबल अपडेट मिल चुका है। और जो देखिए नया अपडेट है उसको मैं स्टेबल अपडेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो बीटा अपडेट लिखा हुआ आता था वो यहाँ से हट गया है। और जो इसका बिल्ड नंबर है, वर्जन नंबर है, इससे भी हम कह सकते हैं कि यह स्टेबल अपडेट है। जो नया OxygenOS होगा वो होगा OxygenOS 15.0.0.200, ये वर्जन होगा। इसकी साइज़ काफ़ी छोटी है, 11.50 MB, लेकिन कंपनी के द्वारा 7 बड़े बड़े चेंजेस बताए गए हैं और साथ ही साथ भी एडिशनली भी बहुत सारे फीचर्स जो हैं उसमें ऐड किए गए हैं। अगर आप एक OnePlus यूजर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम यहाँ पे OnePlus मोबाइल से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स वीडियोस लाते रहते हैं। देखिए OnePlus Nord C4 है, करंटली OxygenOS 15 स्टेबल अपडेट में रन कर रहा है। आपको दिखा देता हूँ सेटिंग में जाकर, यहाँ पे सिस्टम एंड अपडेट और यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट। देखिए यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कंपनी के द्वारा क्या क्या बताए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर वर्जन आपको मैंने बता दिया, जो नया होगा OxygenOS 15.0.0.200 होगा। कम्युनिकेशन में एक चेंजेस किया गया है, ऐप में 2 चेंजेस किए गए हैं और सिस्टम में 4 चेंजेस किए गए हैं, यानी टोटल 7 जो है नए चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दिल थाम के बैठे रहिए और जुड़े रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से वर्जन नंबर ही दिखा देता हूँ। यहाँ से हम जाते हैं यहाँ पे अबाउट डिवाइस में और यहाँ से क्लिक करते हैं हम यहाँ से वर्जन में। तो देखिए आपको मेरे वर्जन दिखा दिया, यहाँ पे चेंज हो चुका है। सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो 5 नवंबर का लास्ट अपडेट में ही मिल गया था और बाकी वर्जन आपको इस तरह से रहेंगे। इसके बाद मैं आपको स्टोरेज भी दिखा देता हूँ। तो स्टोरेज में आपको नया जो सिस्टम अपडेट, सिस्टम डाटा जो होगा वो होगा 7.6 GB और अदर्स में आपको 18.9 GB, इतना आपका कंज्यूम करेगा ये नया अपडेट। ठीक है, बाकी डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में बता दूं तो नए अपडेट के बाद भी परफॉर्मेंस में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आया है, एज इट इज़ पहले की तरह ही रन कर रहा है। देखिए मैं आपको मल्टीपल ऐप्स को ओपन करके दिखा देता हूं। यहाँ पर आपको कहीं पर लैग नहीं दिखाई देगा। जो चीज़ भी सारी चीज़ें जो हैं वो परफेक्टली काम कर रही हैं। देख सकते हैं मैं कितने भी ऐप्स को ओपन कर रहा हूं और क्लोज़ कर रहा हूं, किसी तरह का कोई लैग जो है वो कहीं से आपको दिखाई नहीं देगा। तो अगर आप मल्टीटास्किंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप पहले की तरह ही कर सकते हैं। किसी तरह का कोई बग वगैरह नहीं है, आपका डिवाइस लैग वगैरह नहीं करेगा। देखिए मैंने कितने सारे अभी ऐप को ओपन कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे इतने ऐप को मैंने ओपन कर लिया, फिर भी नए ऐप को ओपन करने में अभी भी किसी तरह का कोई लैग वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है। कैमरा दिखा देता हूँ। तो देखिए कैमरे में कोई एडिशनल फीचर तो ऐड नहीं किया गया है, लेकिन कैमरा एज इट इज़ पहले की तरह स्टेबल है। देखिए फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ, देखिए किसी तरह का कोई लैग नहीं है। पोर्ट्रेट मोड में भी क्लिक करके दिखा देता हूँ, देखिए कोई लैग नहीं है। 2x जूम में भी आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, देखिए कैमरा में भी कोई लैग नहीं है। वीडियो आपको एज इट इज़ पहले की तरह 4K वीडियो 30 FPS में आप रिकॉर्ड कर पाएंगे और कहीं से कोई लैग नहीं है। परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ अच्छा है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आप हर जगह फील कर सकते हैं। पहले की तरह ही डिवाइस स्मूथ है। देखिए अब चलिए बताता हूँ कंपनी के द्वारा कौन कौन से चेंजेस बताए गए थे और एडिशनली कौन से नए चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर से हम जाते हैं सेटिंग में जाकर अबाउट डिवाइस में और आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी के द्वारा कौन से चेंजेस बताए गए हैं इस नए अपडेट में। सबसे पहले बताया गया है कि आप लाइव फोटो भी शेयर कर पाएंगे iOS डिवाइसेस में। तो अगर आप iOS डिवाइस से इसको कनेक्ट करते हैं और शेयर विथ आईफोन जो नया फीचर ऐड किया गया उससे भेजते हैं तो आप लाइव फोटो भी भेज पाएंगे। नोट्स ऐप में एक चेंजेस किया गया है। नोट्स ऐप में अब नया सर्च ऑप्शन डाल दिया गया है जिसमें आप ऑडियो और अटैचमेंट से आप सर्च कर सकते हैं। फ़ोटो में एक बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है, खास करके उनके लिए जो गूगल वैलेट यूज़ करते हैं उनके लिए। तो फोटो में एक नया चेंजेस ये किया गया है कि अगर बोर्डिंग पास का फ़ोटो आप क्लिक करेंगे, दिखा देता हूँ मैं इस तरह से। मान लीजिए आपके पास कोई बोर्डिंग पास है इस तरह से और इसका अगर आप फ़ोटो क्लिक करेंगे तो इसके जो डाटा हैं कि आपकी फ़्लाइट कितने तारीख को है, कितने बजे है, कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, ये आपका गूगल वैलेट में सेव हो जाएगा। उसके बाद में फ्यूचर में आपका इसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। फोटो कैन नाउ रिकॉग्नाइज बोर्डिंग पासेस एंड ऐड देम टू गूगल वैलेट। जैसे आप फोटो क्लिक करेंगे उसको बोर्डिंग पास को रिकॉग्नाइज कर लेगा और गूगल वैलेट में है जो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। अब जो है स्प्लिट व्यू और फ्लोटिंग विंडो जो ओपन करने में बहुत आसान कर दिया गया है। जैसे देखिए मान लीजिए ये फोटो ऐप मैंने अभी ओपन किया हुआ है। स्प्लिट व्यू में अगर आपको जाना है तो कुछ नहीं करना है, इस तरह से ऊपर की ओर ले जाए और लेफ्ट में इस तरह से स्वाइप कर दे। देखिए ये स्प्लिट व्यू में चला जाता है। इसके बाद दूसरा ऐप आप ओपन करना चाहते हैं तो दूसरा ऐप ओपन कर लीजिए। जैसे कि अभी मैं मैसेज को ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए दोनों है स्प्लिट व्यू में इस तरह से ओपन हो चुका है ऊपर नीचे। तो ये नया फीचर ऐड किया गया है। स्प्लिट व्यू में आप ले जाना बहुत ही आसान हो गया है। किसी भी ऐप को इसी तरह से आप बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे देखिए गूगल ओपन किया, फिर से दिखा देता हूँ। मैंने इस तरह से स्वाइप किया और लेफ्ट की तरफ से इस तरह से छोड़ दिया। देखिए
ये जो स्प्लिट व्यू ओपन हो जाता है। इस तरह से आप राइट की ओर छोड़ेंगे, इस तरह से राइट की ओर ले जाके, तो ये देखिए फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो जाता है। और फ्लोटिंग विंडो में भी देखिए एक चीज़ और मज़ेदार चीज़ देखने को मिलेगा। इस तरह से करने के बाद यहाँ माइनस साइन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये लेफ्ट की ओर यहाँ जाके छुप जाता है। और आप 2 ऐप को इस तरह से छुपा सकते हैं। जैसे देखिए फिर से मैं अभी गैलरी को भी दिखा देता हूँ। लेफ्ट इस तरह से स्वाइप करेंगे और राइट की ओर ले जाके छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये माइनस साइन मिलता है, इसमें क्लिक कर देंगे। देखिए 2 ऐप इस तरह से आपके साइड में जो है फ्लोटिंग विंडो छुप जाएंगे। जब इनको ओपन करना हो यहाँ से सिंपली टैप करें, देखिए यहाँ से दोनों दिखाई दे रहे हैं। जिसको भी फ्लोटिंग विंडो में अगेन ओपन करना हो इसको ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, जो भी चीज़ करना हो कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर दोनों में मुझे लगा है, ये नया ऐड किया गया है। उसके अलावा बताया गया है कि अब अगर आप ऐप्स को लार्ज फोल्डर में रखते हैं तो 3:3 ग्रिड व्यू आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए इस तरह से अगर आप ऐप्स को इस तरह से रखते हैं लार्ज फोल्डर में, यहाँ जैसे मैंने रखा हुआ है, तो 3:3 में आपको ग्रिड व्यू मिल जाएगा। ये तो पहले से भी था, मुझे पता नहीं इसमें क्या चेंजेस बताया गया है। इसके अलावा जो क्लॉक का विकेट था होम स्क्रीन का, उसको ऑप्टिमाइज़ किया गया है, उसको थोड़ा ठीक किया गया है। और नोट्स का जो विकेट्स था होम स्क्रीन में उसको ठीक किया गया है। तो ये उनको जो बग्स थे उनको फिक्स किया गया है। ये इतना बड़ा चेंजेस नहीं है। क्लॉक जो ये देख रहे हैं इसके विकेट्स को और नोट्स के विकेट्स को जो होम स्क्रीन में उनको ऑप्टिमाइज़ किया गया है, थोड़ा इंप्रूव किया गया है। अब मैं बताता हूँ कि इसके एडिशनल भी आपको कौन से और चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे बड़ा चेंजेस जो आपको देखने को मिलेगा, आपको डिवाइस में देखिए फ़ोन मैनेजर ऐप मिल जाएगा। देखिए ये ऐप ऑटोमेटिक है और ये ऐप डिलीट भी नहीं होता है। आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ से अनइंस्टॉल करने का कहीं ऑप्शन नहीं है। तो फ़ोन मैनेजर नया ऐप मिल जाएगा। इस ऐप के थ्रू से आप अपने मोबाइल को ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे। देखिए यहाँ ऑप्टिमाइज़ करने का ऑप्शन आता है और यहाँ पे 98 पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर आप इस पे ऑप्टिमाइज़ में क्लिक करते हैं तो देखिए क्लीन अप, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, जनरल सब कुछ ये स्कैन करता है और डन कर देता है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है स्टोरेज क्लीन का, सिस्टम बूस्ट और वायरस रिस्क, वायरस स्कैन वगैरह। देखिए और यहाँ से डन कर दीजिए। 98 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, ये मैक्सिमम होना चाहिए और ग्रीन होना चाहिए, बहुत अच्छा है। इसके बाद यहाँ वही मैंने बताया, देखिए यहाँ ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको डाटा यूजेस चेक करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप चेक कर सकते हैं कितना डाटा आप यूज कर रहे हैं। बैटरी आप यहीं से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, आपकी बैटरी परफॉर्मेंस वगैरह कैसा दे रहे हैं, सब कुछ इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। क्लीनअप फोटोज़ का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, इससे आप लार्ज फोटोज़, स्क्रीनशॉट जो भी है फोटोज़ है वो क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे बता देता है कि कितना आप क्लीन कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बता रहा है कि 38.2 MB कैन बी क्लीन। अगर आप चाहें तो क्लिक करके क्लीन कर सकते हैं। ऐप लॉक भी आप यहीं से एक्सेस कर पाएंगे इस तरह से, और ऐप क्लोनर और इमरजेंसी SOS सारी चीज़ें आपको यहीं मिल जाएंगी। नया ऐप दे दिया गया है फ़ोन मैनेजर का। सिक्योरिटी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ऐड किया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए भी। देखिए जब फ़ोन मैनेजर ऐप में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए पेमेंट प्रोटेक्शन एक नया फीचर आपको दिखाई देगा। इसको क्लिक कीजिएगा तो जैसे आप क्लिक करते हैं देखिए इस तरह से स्कैनिंग होकर सिक्योर हो जाता है और आपके जो पेमेंट ऐप है जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, गूगल वन, ऐसे ऐप्स जो आपके पेमेंट से रिलेटेड काम करते हैं उनको ये स्कैन करता है ऑटोमेटिकली। और देखिए आगे बताता हूँ कि कैसे ये काम करता है। और इसके बाद यहाँ पे सिक्योर आ जाता है। इसके बाद से जब भी इन ऐप्स को आप ओपन करेंगे, अभी मैं आपको गूगल पे ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं अब यहाँ से गूगल पे को ओपन करता हूँ, देखिए जैसे देखिए जैसे ओपन किया सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ये यहाँ पे लिखा हुआ आता है और देखिए इस तरह से यहाँ ग्रीन छप जाता है, यानी आपका जो ये ऐप है अभी पूरी तरह से सिक्योर है। आपको पेमेंट से रिलेटेड किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये एडिशनल फीचर ऐड किया गया है खास करके पेमेंट ऐप से लेकर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस फीचर को आपको ज़रूर यूज करना चाहिए। इसके अलावा देखिए फाइल मैनेजर में भी क्लीन अप वाला ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। आप फाइल मैनेजर में जैसे जाएंगे, देखिए माय फाइल ऐप जो है इस पर जैसे जाएंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पर ही आपको कॉर्नर में यहाँ क्लीन अप वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लीन करके आप वही है सेम लार्ज डाटा, व्हाट्सएप क्लीनर, इंस्टाग्राम क्लीनर, फोटो वीडियोज़, देखिए लार्ज फोल्डर, लार्ज फाइल्स जो भी क्लीन करना चाहें आप यहाँ से क्लीन कर सकते हैं। तो आपको ये फीचर जो है वो अब आपको माय फाइल ऐप में भी देखने को मिल जाएगा। बैटरी ऑप्शन में भी चेंजेस किया गया है, दिखा देता हूँ मैं आपको। सेटिंग, और फिर यहाँ से हम सेटिंग में जाने के बाद बैटरी में जाते हैं। देखिए बैटरी बैकअप जो है वो कल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है, इम्प्रूव हो गया है। मुझे अब ना डिवाइस में किसी तरह का हीटिंग इशू देखने को मिल रहा है और ना ही कोई प्रॉब्लम है। बैटरी जो है वो पहले से ज़्यादा चल रहा है और बैकअप जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। देखिए यहाँ पे नया जो फीचर क्या ऐड किया गया है, अब आप देख सकते हैं कि कौन से टाइम पे कौन से ऐप ने कितना आपका बैटरी यूज़ किया। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए किसी ऐप ने नहीं,
देखिए ये जो टाइम था 5 से 6 बजे, यहाँ पे व्हाट्सएप ने इतना परसेंट, इंस्टाग्राम ने इतना परसेंट और नायका ने इतना परसेंट बैटरी को कंज्यूम किया है। तो बैटरी में आप चेक करते क्लिक करके इस तरह से देख सकते हैं कि कौन से टाइम पे कौन से ऐप ने आपका कितना बैटरी लिया। जैसे देखिए मैंने 12 से 1 वाला टाइम सेलेक्ट किया, तो देखिए इस ऐप ने बैटरी मेरा कंज्यूम किया है। तो आप ऐप के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग चेक कर पाएंगे कौन सा ऐप कितनी बैटरी आपका खपत कर रहा है। जो नया लाइव अलर्ट का फीचर ऐड किया गया था उसमें भी एक चेंजेस किए गई हैं जो मुझे देखने को मिला है। चलिए दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं कोई म्यूज़िक प्ले कर लेता हूँ और लाइव अलर्ट में यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता हूँ लाइव अलर्ट को। जैसे देखिए मैंने अभी एक म्यूज़िक प्ले कर लिया है, म्यूज़िक प्ले हो रहा है, मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। देखिए इस तरह से स्वाइप करने से ये लाइव अलर्ट हट जाता था, इस तरह से स्वाइप करने से अगेन आ जाता था और एक सिंगल टैप में ये छोटा ओपन होता था। लेकिन अगर आप इस पर टैप एंड होल्ड करके रखेंगे, इस तरह से लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो देखिए ये फुल ऐप में चले जाएंगे डायरेक्टली। ये नया ऑप्शन मुझे यहाँ पे लाइव अलर्ट में देखने को मिला है। फिर से दिखा देता हूँ आपको। इस लाइव अलर्ट में टैप एंड होल्ड करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है। देखिए यहाँ से ये डायरेक्टली आप उस ऐप में चले जाएंगे जहां से आप लाइव अलर्ट को एक्टिवेट करके रखे थे और ये परफेक्टली हर जगह से काम कर रहा है। तो लॉक स्क्रीन आपको देखिए इस तरह से मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन में यहाँ पर आप म्यूजिक को कंट्रोल करने वाला ऑप्शन आ जाता है और यहाँ से फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। देखिए फिंगरप्रिंट भी काफ़ी फास्ट काम कर रहा है, किसी तरह का कोई लैग नहीं है। आपको दिखा देता हूँ। देखिए डिवाइस को लॉक कर रहे हैं और देखिए अनलॉक काफ़ी फास्ट अनलॉक हो रहा है। देखिए बिल्कुल किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। 8-10 घंटे से ज़्यादा यूज़ कर लिया है नया अपडेट आने के बाद, स्टेबल अपडेट आने के बाद, और किसी तरह का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया है। इतने एडिशनल फीचर्स ऐड किए गए हैं। अब बताता हूँ क्या ऐड नहीं किया गया है जो कि मिसिंग है। OnePlus AI का सर्कल टू सर्च बाकी डिवाइसेस को दे गए हैं जैसे OnePlus 12 वगैरह को, इस पर अभी भी इस अपडेट के बाद नहीं आया है। देखिए दिखा देता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद बताया गया था कि जो सर्कल टू सर्च है वो होगा सिस्टम एंड अपडेट्स और नेविगेशन सेटिंग। यहाँ पर आपको सर्कल टू सर्च मिलेगा लेकिन यहाँ नहीं है। सेटिंग में देखिए सर्च करके भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं हम सर्कल, देखिए सर्कल लिखने पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी जो सर्कल टू सर्च ऑप्शन है वो अभी नहीं दिया गया है। इसके अलावा और भी एडिशनल AI फीचर्स थे जो बाकी डिवाइसेस में मिले हैं और इस पे अभी नहीं दिया गया है, पता नहीं क्यों, शायद आगे के अपडेट में मिलेगा। OnePlus Nord C4 में फ़िलहाल वो सब चीज़ें नहीं मिली हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये अपडेट मिलता है तो आप बिंदास इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्रीन लाइन वगैरह का देखिए कोई इशू नहीं है। 24 घंटे लगभग होने वाले हैं। देखिए ग्रीन लाइन वगैरह का कोई इशू नहीं है, परफेक्ट है, कहीं से कोई लैग नहीं है। आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के OnePlus से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।